अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहूँगा। अकाउंटिंग रेशियोज एडवांस अकाउंटिंग की बुक से हमारी वीडियोस जारी हैं और इस सिलसिले में आज क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है और मैं आपके सामने इसको रीड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फ्रॉम द समराइज बैलेंस शीट गिवन बिलो ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट। तो वी हैव फोर रेशियोज एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड सम फार्मूलाज। लेक्चर जो कि मैं इससे पहले डिलीवर कर चुका हूँ, जो हमारा बेस लेक्चर था जिसके अंदर मैंने तकरीबन इन तमाम के फार्मूलाज को कवर किया। तो स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस सवाल को शुरू करने से पहले वो ज़रूर उस वीडियो लेक्चर को देख लें ताकि जो इसके फार्मूलाज जो हैं वो बड़ी आसानी से वो समझ सकें। लेकिन बहरहाल हम इसको अभी दोबारा भी कवर करेंगे। हमारी जो डिमांड है इस रेशियोज में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो नंबर 1, नंबर 2 पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 3 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड नंबर 4 फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमें क्वेश्चंस में डाटा अवेलेबल है विच इज लाइबिलिटी साइड पे इक्विटी 1,24,000, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, इसी तरह एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक, डेटर्स जिसमें से लेस किया गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और कैश हमारे पास। और एक और हमें जो आइटम अवेलेबल है विच इज सेल्स फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹4 लाख जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। और लेट स्टार्ट, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए, तो सोल्यूशन के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ज़रूर मेरे चैनल पे नए हैं तो सोल्यूशन पे जाने से पहले मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का मजीद कंटेंट्स आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे नंबर 1 रेशियो रिक्वायर्ड है विच इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। द फार्मूला इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो वर्किंग हम स्टूडेंट्स करते हैं कि हाउ वी फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Cost of goods sold can be found with the help of following formula. We know that sales is equal to CGS plus gross profit. This is a very beneficial formula, and this formula will help you in other questions also. So keep focusing on this formula, that how we calculate CGS or sales and GP etc., which is a missing item from the formula. तो sales is equal to CGS plus GP. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल ये है कि हम ये रेशियोज की परसेंटेज को कैसे कवर करें, क्योंकि हमें अमाउंट तो गिवन नहीं है इन सवालों में कि ना सिर्फ सेल्स की अमाउंट गिवन है 4 लाख। इसी सेल्स में से ही हमने CGS और प्रॉफिट को निकालना है। एक हमें हिंट गिवन है परसेंटेज के अंदर। तो सबसे पहले हम परसेंटेज वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट की ही परसेंटेज दी होती है विच इज यहाँ पे दी हुई है 20%। अब यहाँ पे इसका एक लिंक दिया होता है कि ये 20% किसके साथ लिंक है, आया कॉस्ट प्लस 20% है या इनवाइस या सेल्स के साथ। एंड व्हेन इट इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विद कॉस्ट और सेल, एंड इट इज अज्यूम कि ये जो लिंक होगा ये सेल्स के साथ होगा। इट मीन्स 20% आपका प्रॉफिट है, आपने जीपी के नीचे 20 लिखा और इसका लिंक चूंकि गिवन नहीं है कॉस्ट के साथ है या सेल्स के साथ है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका लिंक सेल्स के साथ होगा, तो उसके नीचे हमने 100 लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब यही होता है 100%। तो 20% ये रहा और इसका लिंक सेल्स के नीचे 100। एज पर रूल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे सिर्फ 20 है, यहाँ पे 100 है, तो यकीनन 100 में से यहाँ पे इधर 100 करने के लिए आपको 80 यहाँ पे CGS का खुद लिखना पड़ेगा ताकि ये 100 इक्वल 100 हो जाए। तो इससे पता लगा जो CGS है वो 80% है। अब स्टूडेंट, ये जब परसेंटेज आपकी लेवल हो जाए तो अब हमने इसमें से ये देखना है कि इन तीनों में अमाउंट किसकी गिवन है। आइदर सेल्स की अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, CGS की गिवन है या ग्रॉस प्रॉफिट की। तीनों में से एक अमाउंट जरूर गिवन होगी। आप क्वेश्चन में देखें, हमें सेल्स की अमाउंट 4 लाख की गिवन है। अब हमारा काम ज्यादा इजी हो गया कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं CGS। तो CGS इज इक्वल टू, स्टूडेंट फार्मूला इन लफ्जों पे गौर कीजिएगा कि जो अमाउंट गिवन है, यानी कि अमाउंट हमें सेल्स की गिवन है, जिसकी अमाउंट गिवन है उसको आप उसी की रेशियो पे डिवाइड कर दें। यानी कि सेल्स की अमाउंट गिवन है, आप उसको सेल्स की रेशियो यानी कि 100 पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी कि हम CGS फाइंड करना चाह रहे हैं, CGS की रेशियो 80 है, तो आपने 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम इनको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है
3,20,000, ये स्टूडेंट्स हमारे पास CGS फाइंड हो गया। हम इस CGS की जगह पे यहाँ पे 3,20,000 पुट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए, इसके लिए हम दोबारा वर्किंग पे आते हैं। फार्मूला ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। हम वापस सवाल पे आते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम गौर से जब देखते हैं तो हमें पता लगता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक गिवन है। और आप जानते हैं चूंकि ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आता है, इट मीन सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक इज अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन, नॉट द ओपनिंग स्टॉक। तो अब क्या किया जाए, हम इसकी एवरेज स्टॉक कैसे निकालें, बिकॉज एवरेज स्टॉक का फार्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 है। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही अवेलेबल हो और ओपनिंग हम किसी तौर पे फाइंड भी ना कर सकें, डाटा ही ना हो, तब हम ये अज्यूम करेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है यही हमारा एवरेज स्टॉक है। इट मींस यहाँ पे आपको फिर इसको 2 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक, ये जो हमें अमाउंट गिवन है विच इज 46,000, हम इसी को जब डिवाइड कर लेते हैं CGS के ऊपर, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 6.96, विच इज योर 6.96 टाइम्स, विच इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हम स्टूडेंट्स को कंफर्म करते हैं, यहाँ से देखें रेशियो नंबर 1 6.96 times. Now students, we move to the second ratio, which is debtor turnover ratio. The formula is debtor turnover ratio is equal to net credit sales divided by average trade debtor. Now what is net credit sales? आप जब सवाल में देखते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स सेल्स गिवन है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि दिस इज अ नेट क्रेडिट सेल्स, बिकॉज कोई इसमें और सेल्स अवेलेबल ही नहीं है इस पूरे सवाल में। तो यही अज्यूम होगा कि यही नेट क्रेडिट सेल्स है। अब आपका ये जो 4 लाख का नेट क्रेडिट सेल हुआ, आपने इसको यहाँ पे लिखा 4 लाख, डिवाइडेड हमने करना है एवरेज ट्रेड डेटर। स्टूडेंट्स, मैंने जो रेशियोज के फार्मूलास वाला चैप्टर करवाया उसमें मैंने डिटेल से ये सारे रेशियोज लिखी हुई हैं और उसमें ज़्यादा डिटेल में फार्मूला डिफाइन किया हुआ है। बहरहाल अभी जो हमें अवेलेबल डाटा है मैं उसके मुताबिक ये फार्मूला लिख देता हूँ कि एवरेज ट्रेड डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से अभी हमने स्टॉक वाला पॉइंट देखा कि हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था, ओपनिंग था ही नहीं, तो हम फिर 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होते तो प्लस करके 2 पे डिवाइड होकर एवरेज आता। बिल्कुल इसी तरह आप चूंकि इस सवाल में भी हम जरा गौर करें, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, हमें इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ डेटर अवेलेबल है और यकीनन क्योंकि बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग डेटर यहाँ पे आता है। तो अब चूंकि यहाँ डेटर ही अवेलेबल है, हम यही अज्यूम करेंगे कि यही हमारा क्लोजिंग है, सॉरी यही हमारा एवरेज है और 2 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 पे डिवाइड तब होगा जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो ऐड होकर 2 पे डिवाइड। तो बहरहाल स्टूडेंट, एवरेज ट्रेड डेटर्स हमारे पास इसकी अमाउंट है, अगर गौर कीजिएगा डेटर्स की अमाउंट 44,000 है और इसमें से लेस हुआ हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तब जाके 40 हुए। याद रखिएगा चूंकि हम एवरेज डेटर लिख रहे हैं तो ये हमें लेस होने करने वाली बाद वाली अमाउंट नहीं लिखनी है, हमने पहली वाली अमाउंट लिखनी है 44,000। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9.09 इज योर debtor turnover ratio. So now we confirm answer from the book. Yes, 9.09 times, which is second ratio, debtor turnover ratio. Now students, we move to the third ratio, which is working capital turnover ratio, and the formula for the working capital turnover ratio is CGS divided by working capital. So what is CGS? We already find it. CGS is equal to 3,20,000. The calculation is there. ये मैंने अभी से अर्लियर तो आपको बता दिया। तो यही CGS 3,20,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल। देन हाउ वी फाइंड वर्किंग कैपिटल? द फार्मूला इज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नाउ करंट एसेट्स में क्या क्या है, अब हम मूव करते हैं। आप स्टूडेंट्स ये देख लें कि हमें स्टॉक अवेलेबल है, हमें डेटर्स अवेलेबल हैं, हमें कैश अवेलेबल है। आपने इन सब को प्लस कर दिया तो ये हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी वर्किंग शो करा दी है कि 96,000 का करंट एसेट आ रहा है। हमने माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज दूसरा सिंगल अमाउंट के साथ विच इज 74,000 इज अवेलेबल। तो जब हमने डायरेक्ट इसको माइनस किया तो आंसर इज 22,000 विच इज योर वर्किंग कैपिटल। नाउ वी पुट दिस 22,000 इन द फार्मूला। So when we divide 3,20,000 to the 22,000, the answer will be 14.55 times, which is your working capital turnover ratio. Now we confirm the answer from the book. Yes, 14.55 times. This is ratio number 3, and this is your working capital ratio. Now, student, the last formula of this question number 6, which is fixed asset turnover ratio. The formula is
fixed asset turnover ratio is equal to CGS divided by fixed assets. We have already found it CGS, which is 3,20,000 with the help of this formula. Now we put this 3,20,000 in there. So and the fixed assets are, which is available in a question, this is the fixed amount. Fixed asset is equal to 2,08,000. Now we put this 2,08,000 against fixed assets. When we divide CGS 3,20,000 to fixed asset 2,08,000, the answer will be 1.54 times, which is your fixed asset turnover ratio. Now student, we will confirm this answer from the book. Yes, 1.54 टाइम दिस इज योर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। मैंने चारों रेशियोज कोशिश की बड़ी आसान से और हर ट्रिक्स के साथ आपको समझाई कि कौन सी रेशियो में क्या फार्मूला और कहाँ से उसको आपने कैलकुलेट करना है और कैसे करना है। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपके उन क्यूरीज को एड्रेस करूँगा। अगर आपको वाकई मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं तो अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर इसका इजहार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद कीमती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।